हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू, जो पीजीटी नेट टेट और अदर जितने भी आर्ट एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? तो किस सतह पर बनाई गई है? लकड़ी के पटों पर, वृक्ष की छालों पर, ताल पत्रों पर या फिर चट्टानों पर? तो प्रागैतिहासिक जो भारतीय चित्रकला है वो लकड़ी पर तो होगा नहीं, वृक्ष भी नहीं होगा और ताल पत्र भी नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है, मतलब इसमें से कौन डिफरेंट है, इसमें देखना है। तो मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका, बाग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाग, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध चित्र पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम रामायण युद्ध, या फिर महावीर का केवल, या फिर बोधिसत्व पद्मपाड़ी। तो जो अजंता का प्रसिद्ध चित्र है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बोधिसत्व पद्मपाड़ी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो 7, 21, 29 या फिर 32। तो अजंता में कितनी 30 गुफा हैं। तो इसमें 30 आंसर नहीं है, तो इसको 29 को सही मानते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और 6 गुफा में चित्र मिलते हैं, वो कौन कौन सी गुफा हो जाएंगी? 1, 2, 9, 10, 16 और 17। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र या फिर शिव कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बुद्ध से संबंधित चित्र मिलते हैं। अजंता किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, इनमें से कौन डिफरेंट है, पहचानना है। तो बाग गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, सित्तलवासल गुहा चित्र या फिर बादामी गुहा चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सित्तलवासल गुहा। कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो इसमें पूछा है नहीं है। तो मन्नासन राजकुमारी का भी चित्र है, पद्मपाड़ी वाला भी चित्र है, छदन जातक वाला भी चित्र है, महावीर वाला इसमें चित्र नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसमें भी देखना है इसमें से कौन डिफरेंट है। क्वेश्चन 10, मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला या फिर अजंता चित्रकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता चित्रकला, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो क्वेश्चन 11 है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो चलिए इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, मध्य। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? पश्चिम, यानी कि सी। इनमें से कौन डिफरेंट है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी हो जाएगा, चौर 50 का, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैन लघु चित्रों की विशेषता है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? पड़ली आंख का दिखाना, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है, तो क्या कहलाती है? पोथी चित्र कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पाल पोथी चित्र बनाए गए, तो किस पर बनाए गए थे? मिट्टी के पात्रों पर, ताल पत्रों पर, कपड़े पर, दीवार पर। तो किस पे बनाए गए थे? ताल पत्रों पर, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो कब बने थे? 14वीं शताब्दी में बने थे, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो किस प्रदेश की हो जाएगी? नेपाल की, उड़ीसा की या फिर बंगाल की या फिर बिहार की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? चलिए आगे देखते हैं। पाल पोथी चित्रों का विषय है, पाल पोथी चित्रों का विषय है, तो क्या विषय हो जाएगा? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र या फिर चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो इसका क्या हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो किस शैली में हुआ है? तो इसका हो जाएगा राजस्थानी, यानी कि मेवाड़ शैली से संबंधित है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम स्त्री चित्रण मिलता है, सर्वप्रथम स्त्री चित्रण मिलता है, तो किसमें मिलता है? जैन चित्र में, यानी कि ऑप्शन सी। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं तो कैसे हो जाएंगे? लघु, पोथी, वॉस या फिर दीवार चित्र। तो इसका क्या हो जाएगा? लघु चित्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो कौन से राजा हो जाएंगे? उमराव सिंह, भीम सिंह, जयचंद या फिर सावंत सिंह। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सावंत सिंह, यानी कि डी ऑप्शन। इनमें से कौन अशमंद है? तो इसमें भी डिफरेंट देखना है, बूंदी शैली, जयपुर शैली। आगे देखते हैं। किशनगढ़ शैली, आगरा शैली, तो इसका जो अलग है वो आगरा शैली हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो वो कौन हो जाएगा? बीकानेर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, तो क्या आँख हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर। इनमें से कौन डिफरेंट है इसमें पहचानना है? तो आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। तो इसका क्या हो जाएगा? कोटा शैली डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो किस क्षेत्र के हो जाएंगे? बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़, जयपुर। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि नाथद्वार इसका राइट आंसर है। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, तो क्या होता है? ऋतुओं का चित्रण, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है पुनर्जागरण का श्रेय पूछा है? तो क्षेत्रीय मुगल शैली हो जाएगा, या फिर कंपनी शैली, यूरोपियन शैली या फिर बंगाल शैली। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बंगाल शैली राइट आंसर। बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो जनक कौन हो जाएंगे इसके? अविनाश टैगोर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अविनाश टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? तो किस माध्यम में बनाए थे? तो क्या हो जाएगा? जल रंग, यानी कि वॉश। आगे देखते हैं। कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? तो कौन हो जाएगा? ईश्वरी प्रसाद, क्योंकि ये कंपनी शैली के चित्रकार हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, तो कौन हो जाएगा? तो अकबर का जो प्रसिद्ध जो दरबारी चित्रकार था, तो वैसे तो बसावन होना चाहिए, बसावन। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, तो ये प्रश्न ही गलत है। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो कौन कौन सी हो जाएगी वो? भारतीय और पर्शियन, यानी कि इसको ईरानी भी या फारसी भी बोल सकते हैं, फारसी या फिर ईरानी। चलिए आगे देखते हैं। दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय बनी? तो इसमें शासक पूछा है किसके शासन में बनी है? तो बाबर हो जाएंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के समय बनी, यानी कि सी ऑप्शन। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो किसका था? अकबर का था। जैसे कि अभी ये वाला प्रश्न पूछा था, जिसमें मैंने कहा था इसका गलत आंसर है ये वाला। तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, ये 33। अब देखते हैं ये वाला। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? यही प्रश्न ऊपर पूछा था, तो क्या हो जाएगा? अकबर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजनामा ग्रंथ क्या है? रजनामा ग्रंथ क्या है? तो क्या हो जाएगा? महाभारत कथा, यानी कि ऑप्शन सी। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे ये? पशु पक्षी चित्र, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुए क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कंपनी शैली, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो क्या हो जाएगा? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला
या फिर पहाड़ी चित्रकला या फिर गढ़वाल चित्रकला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी चित्रकला यानी कि ऑप्शन सी। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति इनके समय हुई, तो किसके समय पे हुई है? राजा संसार चंद के समय हुई है यानी कि ऑप्शन सी। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो किस शैली का प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शैली यानी कि बी ऑप्शन। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं तो कैसे हो जाएंगे? रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो बसौली, मेवाड़, कांगड़ा ये सब पहाड़ी के हो जाएंगे। पहाड़ी शैली का चित्रों का केंद्र नहीं पूछा है, तो इसमें पहाड़ी शैली के देखिए बसौली भी है, गुलेर भी है, कांगड़ा भी। जो मेवाड़ शैली है राजस्थानी का यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नव बंगाल शैली तो नंदलाल बसु हो जाएंगे, नंदलाल बोस यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो किस संस्था से जुड़ा है? तो एक बार इसका देख लेते हैं। शांति निकेतन यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, चलिए 47 देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया था? तो किसने सजाया था? नंदलाल बसु हो जाएंगे यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनमें से कौन अशमंत है? यानी कि इसमें भी डिफरेंट देखना है, तो कौन हो जाएंगे? नारायण श्रीधर बेंद्रे, NS बेंद्रे यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। असित कुमार हलदर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो किसके थे ये? लखनऊ के थे यानी कि ऑप्शन सी। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं तो अपने पौराणिक चित्रों के लिए ये जाने जाते हैं यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से मूर्तिकार कौन है? तो मूर्तिकार को पहचानना है, कौन हो जाएंगे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी यानी कि DP राय चौधरी ऑप्शन सी। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान पर हुआ था, 1848 में हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था? तो किलिमनोर हो जाएगा, केरल यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? तो किस शैली से प्रेरणा ली थी? कालीघाट पट शैली यानी कि ऑप्शन बी। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ प्रिंसिपल थे? तो कहाँ पर प्रिंसिपल थे ये? मद्रास आर्ट स्कूल यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के चित्र हैं? तो किस प्रकार के चित्र हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा है तो कैसे हो जाएंगे? आधुनिक विमूर्त शैली यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया, तो क्या स्थापित किया था? आलियोग्राफी प्रेस की थी यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 58 चलते हैं। असित कुमार हलदर जाने जाते हैं तो किसके लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में, मिनिएचर चित्रकार के रूप में, कवि कलाकार के रूप में या फिर आधुनिक चित्रकार के रूप में। तो ये आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई थी, तो कहाँ से शिक्षा पाई थी इन्होंने? पेरिस से यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा था, तो कैसा पड़ा था? अजंता के चित्रों को देखकर प्रभाव पड़ा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। KS कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं, तो क्या पाया जाता है? ग्राम जीवन के दृश्य पाए जाते हैं यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। KK हेब्बर के अंतिम दिनों की चित्र शैली है, तो कैसी थी? रेखात्मक यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 63 प्रश्न देखते हैं। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, तो ऐसे कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? राम कुमार, KK हेब्बर, MF हुसैन या फिर आरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? MF हुसैन यानी कि ऑप्शन सी। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? तो कहाँ के हो जाएंगे? बड़ौदा के यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? पटना यानी कि ऑप्शन सी। किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती हैं?
तो नंदलाल बसु, जितेंद्रनाथ मजूमदार, अमृता शेलकर या फिर राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा रवि वर्मा, ऑप्शन डी। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह क्या कहलाती है? कंपनी शैली कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो वो कौन से आर्टिस्ट हो जाएंगे? गणेश पाइन, आलमेलकर या फिर एम एफ हुसैन या फिर यामिनी राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम एफ हुसैन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी, तो वो कौन सी हो जाएंगी? सुनैना देवी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। 70 प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन डिफरेंट है, पहचानना है। तो कौन हो जाएंगे? के एस मणिकक्कर, मुकुल दे, एन एस बेंद्रे, अमृता शेरगर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुकुल दे। चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि ये सभी सही हैं। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो किसका है? रेखा का महत्व माना जाता है, ऑप्शन सी। चित्र में प्राण आता है, चित्र में प्राण आता है, तो कैसे आता है? रंग से, रेखा से, लय से या फिर सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल, डी आंसर राइट आंसर। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो कहाँ पर देखने को मिलता है? बंगाल शैली, मुगल शैली, पाश्चात्य शैली, अजंता शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाश्चात्य शैली को रूप मिलता है, तो प्रतीक से, रेखा से, रंग से या फिर प्रकाश छाया से। तो आकृति को जो रूप मिलता है प्रकृति से मिलता है, रेखा से मिलता है, रंग से मिलता है, प्रकाश छाया इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं पूछा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आकृतियों से स्पष्ट होता है, तो क्या स्पष्ट होता है? रूप, सबसे ज़्यादा रूप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। दृश्य चित्र में परिपेक्ष से स्पष्ट होता है, क्या होता है? वस्तु की स्थिति, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक मकान का अंकन परिपेक्ष के सिद्धांत के अनुसार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय परिपेक्ष, यानी कि ऑप्शन बी। इनका परिपेक्ष सिद्धांत में महत्व है, तो कैसा हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे, तो वो कौन हो जाएंगे? भरत हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं, तो 5, 8, 9, 12। तो कितने होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार जो भाव होते हैं वो कितने होते हैं? 5, 8, 9, 12। तो को कितना आंसर हो जाएगा? 9, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस का अर्थ है अच्छी कलाकृति में प्रदर्शित भाव, कलाकृति का विषय या फिर दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। तो इसका राइट आंसर डी होगा, दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति इसका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका कला के सड़क को उल्लेख किसने किया? तो किसने किया है? कालिदास ने, बाणभट्ट ने, यशोधर ने या फिर शूद्रक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यशोधर ने। कला क्या है? कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भावों का चित्रण या फिर प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से भरपूर चित्रण। तो कला में क्या क्या आता है? कला में ये सभी आ जाते हैं, प्रकृति का चित्रण भी, भावों का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं, इनमें से कौन डिफरेंट है, पहचानना है। रूप, भाव, वर्ण, चित्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी ऑप्शन से संबंधित है। चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या फिर चित्रकला, मूर्तिकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला से, यानी कि ऑप्शन। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ हो जाएगा? होशंगाबाद, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो ताड़पत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये गुहा चित्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। मुगल होगा नहीं, बौद्ध होगा नहीं, जैन होगा नहीं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो क्या हो जाएगा?
पशु मानव पक्षी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अधिकांश 92 देखते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो कैसे हो जाएंगे? गेरुआ हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये हो जाएगी एमपी, यानी कि ऑप्शन बी। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो किसका हो जाएगा ये? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, यानी कि ऑप्शन ए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व है? तो किसका महत्व हो जाएगा? रेखा रंग या फिर प्रकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। प्रारंभिक नृत्यगांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या फिर कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। तो इसका हो जाएगा सिंधु सभ्यता, यानी कि राइट आंसर बी। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? गुप्त को, मुगल को, वैदिक को या फिर सिंधु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधु सभ्यता को। 100 प्रश्न देखते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में 100 क्वेश्चन थे। तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगी? सिंधु से, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानघर कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है, यानी कि ऑप्शन डी। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो किसकी हो जाएगी? नृत्यगांगना की, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मपाणि अवलोकित स्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र, तालपत्र, कागज, वस्त्र। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए, भित्ति चित्र हो जाएगा। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो ताड़पत्र पर बनाए गए, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता की चित्रकला का किस चित्रकला के उदाहरण हैं? तो क्या किसके हो जाएंगे? म्यूरल, फ्रेस्को, तैल या फिर ग्राफिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूरल, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान है, मतलब क्या है? प्रमुख स्थान पूछा है, तो क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। चलिए आगे देखते हैं। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? हिंदू, बौद्ध, जैन, श्रृंगार। तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है वो हो जाएगा बौद्ध से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ पर मिलते हैं? बाघ गुफा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुफा संख्या 1 में मिलता है। अजंता की किस गुफा में मन्नासन राजकुमारी का चित्र है? तो गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1, मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा, गुफा संख्या 16। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो किस गुफा में है भिक्षुक बुद्ध का? यानी कि गुफा संख्या 17। बादामी किस प्रदेश में है? तो बादामी किस प्रदेश में हो जाएगी? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे देखते हैं। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो किसकी हो जाएगी? अभ्रंश शैली, यानी कि ऑप्शन सी। का प्रमुख विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला या फिर श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। चलिए आगे देखते हैं। अभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या हो जाएगा?
तो जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, सिंगार। तो हमें लगता है तो वही प्रश्न आ गया है, सेम ही। अच्छा, इसमें पाल शैली के चित्रों का विषय पूछा है, इसमें अभ्रंश शैली का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जैन शैली, यानी कि ऑप्शन ए। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो क्या हो जाएगा? तीर्थकर, उनकी जीवनी, या फिर पशु पक्षी, शासक, मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तीर्थकर और उनकी जीवनी। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो किन रंगों का प्रयोग किया गया है? गहरे, हल्के, काले, सफ़ेद। तो इसका राइट आंसर होगा ए, गहरे कलर का यूज़ किया गया है। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना है? तो किस शैली में बना है? ऑप्शन चेक करते हैं, मुगल, कंपनी, राजस्थानी, या फिर अभ्रंश शैली। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थानी शैली में, किशनगढ़ शैली से बना है। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो इसमें ये पूछा है सर्वाधिक किस में हुआ है, सबसे ज़्यादा पूछा है किस में हुआ है। तो पाल शैली, कांगड़ा शैली, मुगल शैली, राजस्थान शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थानी शैली। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण है वो किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, राजस्थानी, जैन, या फिर मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ी शैली में, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बने हैं? मुगल, कांगड़ा, बूंदी, वसौली। तो जो गीत गोविंद के चित्र हैं वो वसौली शैली में बने, यानी कि ऑप्शन डी। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? तो किस शैली में महत्व मिला है? तो पहाड़ी शैली हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो इसमें भी सबसे अधिक पूछा है, तो वो कौन सी हो जाएगी? मुगल, पहाड़ी, या फिर राजस्थानी, या फिर अभ्रंश शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पहाड़ी शैली। संसार चंद, एक मिनट, संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो किस शैली में बने हैं? मुगल शैली, राजस्थान शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली। तो संसार चंद के जो चित्र हैं वो बने हैं पहाड़ी शैली में, यानी कि ऑप्शन सी। चित्रकला का कौन सा मूल स्कूल राजस्थान का है? तो मूल स्कूल चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो वो कौन सा स्कूल हो जाएगा? कुल्लू, मालवा, बूंदी, या फिर मंडी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बूंदी। भारतीय कला में प्रोत्थान किससे आरंभ होता है? तो किससे आरंभ होता है? तो बंगाल स्कूल से, यानी कि ऑप्शन सी। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की है? तो किसने की है? नंदलाल बोस ने की, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए? हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर जो हैं वो किसने चित्रित किए हैं? तो कौन हो जाएंगे? नंदलाल बोस हो जाएंगे। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने संचित किया है? तो किसने संचित किया है? तो नंदलाल बोस हो जाएंगे। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर नंदलाल बोस ही है, यानी कि ऑप्शन डी। अर्पिता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? तो कहाँ पाई थी? पेरिस में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता को किसने चित्रित किया? तो किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बेंद्रे ने, हुसैन ने, नंदलाल बोस ने। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर सी होगा, एम.एफ. हुसैन। रजनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं ये? महाभारत से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो सबसे अच्छी छवि पूछा है तो हो जाएंगे जहांगीर। महत्व पूछा जाए तो फिर अकबर को टिक लगाना है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो इसमें भी सबसे अच्छा पूछा है, तो कौन? जहांगीर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो वो कौन हो जाएंगे? अकबर, यानी कि ऑप्शन बी। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो मुगल सुंदरी के जो चित्र हैं वो किसके समय बने? जहांगीर काल में बने, यानी कि ऑप्शन सी। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो सबसे अधिक पूछा है तो वो कौन हो जाएगा? मुगल शैली, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है? तो ये ऋतु से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। हमजानामा के चित्र किसके समय बने हैं? तो किसके समय बने हैं? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, या फिर औरंगजेब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, अकबर के समय बने हैं। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला है? तो जैसे मैंने अभी बताया, अगर महत्व की बात आए तो अकबर को टिक लगाना है, यानी कि ऑप्शन बी
राइट आंसर होगा। 42 देख लेते हैं। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र या फिर प्रकृति चित्र। तो क्या हो जाएगा? दरबारी चित्र, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मुगल चित्रकला का क्या नाम था? मुगल चित्रकला का क्या नाम था? मुगल चित्रकला का क्या नाम था? बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा। मतलब इसमें ये पूछा है कि मुगल चित्रकला के कौन से कलाकार का नाम पूछा है इसमें, तो कौन हो जाएंगे इसमें? ऑप्शन में से चेक करके बताना है। तो बसावन, मौलाराम, राजा रवि वर्मा या फिर अमृता शेरगिल। तो जो ये मौलाराम है ये पहाड़ी शैली के हैं, राजा रवि वर्मा अमृता शेरगिल के तो होंगे नहीं, तो कौन होता है इसका? बसावन राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो किसका समय में बने हैं? जहांगीर, यानी कि ऑप्शन ए। पिछवई किसके लिए चित्रित की गई? तो किसके लिए चित्रित की गई? मंदिर, यानी कि ऑप्शन ए। इसमें डिफरेंट क्या है ये देखना है। तो क्या हो जाएगा? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़, यानी कि डी ऑप्शन। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो प्रेम से संबंधित हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो किसका महत्व हो जाएगा? कला, साहित्य, कलाकार या फिर कला साहित्यकार। तो इसका राइट आंसर होगा कला साहित्य, यानी कि डी ऑप्शन। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो कहाँ के हो जाएंगे? केरल के, यानी कि ऑप्शन डी। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? यामिनी राय ने भी किया है और अमृता शेरगिल ने भी किया है। तो इसका राइट आंसर वैसे तो दोनों ही होगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ए इसका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसको दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, वी शांताराम को या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन ए। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो वो कौन से कलाकार हो जाएंगे? अमृता शेरगिल, के हेब्बर, एन.एस. बेंद्रे या फिर राजा रवि वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के हेब्बर, यानी कि ऑप्शन बी। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो कौन हो जाएंगे वो? के.एस. कुलकर्णी या फिर शांति दवे या फिर जी.आर. संतोष या फिर गुलाम शेख। तो इसका राइट आंसर हो जाए के.एस. कुलकर्णी, यानी कि ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा किसका, मतलब कि बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? तो राजा रवि वर्मा, इनका तो है नहीं, के.एस. कुलकर्णी, एन.एस. बेंद्रे या फिर असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, असित कुमार हल्दर। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो वो एक चित्रकार भी हैं, कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, मूर्तिकार में नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो लोक चित्रों से ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जो प्रभावित थे? के हेब्बर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल या फिर के.एस. कुलकर्णी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि यामिनी राय। भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो किसको जाता है? भारत में पूछा है, भारतवर्ष में, तो राजा रवि वर्मा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। जितेंद्रनाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल रंग, वॉश, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला, लघु चित्र, छवि या फिर पिछवई। तो क्या बोलते हैं? रागमाला बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। चित्रकला में अधिक महत्व है, तो किसका महत्व है? प्रकृति का, रेखा का, रंग का या फिर परिपेक्ष का। तो चित्रकला में सबसे अधिक जो महत्व है वो रेखा का है। इस पे आंसर गलत दिया है, रेखा का होगा। इसमें भी डिफरेंट बताना है, रेखा, वर्ण, अनुपात, मूर्ति। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मूर्ति डिफरेंट है। किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? किसी संरचना के प्रमुख दो तत्व क्या हैं? तो रूप और स्थान, वर्ण एवं बनावट या फिर रेखा एवं आकृति या छाया या प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप और स्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं?
तो जो पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्र हैं उनमें से कौन से रंग आते हैं? तो खनिज रंग इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी। सड़ांक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र से, या फिर आगे देख लेते हैं स्थापत्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चित्रकला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चित्रकला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? अभिनव गुप्त हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सड़ांक सिद्धांत किस ग्रंथ में है? सड़ांक सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर, या फिर अपराजित परीक्षा, या फिर जयमंगला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सड़ांक सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कामसूत्र। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं हो जाएगा? लिपि, यानी कि डी ऑप्शन। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो कितने रस दिखाई देते हैं? 9 रस दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। मूल रंग कौन से हैं? तो वो कौन से हो जाएंगे? लाल, पीला, नीला, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? तो इसका हो जाएगा घृणा, प्रेम, शांति और पराक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घृणा भी होगा, प्रेम भी होगा, पराक्रम भी होगा, शांति सिर्फ नहीं होगा। इसके तीनों आंसर ही सही हैं। तो अगर तीनों में से कोई भी आंसर आता है तो आप लोगों को राइट टिक लगाना है। घृणा भी, प्रेम भी और पराक्रम भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनी हैं? तो किस माध्यम में बनी है? टेराकोटा में बनी, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। मोहन लड़की की मूर्ति है, तो किसकी बनी है? कांसा की, यानी कि ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो किस अवधि की हो जाएगी? तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो इसका सी आंसर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास है कितने वर्षों का है? तो 5000 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। सांची के स्तूप हैं, सांची के स्तूप हैं, तो कैसे हैं? आकार में अर्धवृत्ताकार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी। आयरन पिलर कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर कब बनना शुरू हुआ था? तो कब बनना शुरू हुआ था? 5वीं शताब्दी में, यानी कि ऑप्शन ए। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये विदिशा हो जाएगा, एमपी विदिशा। सारनाथ पिलर कब बना? सारनाथ पिलर कब बना? तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। अशोक पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ पर बिहार में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 9.7 मीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी। शुंग स्कूल ऑफ आर्ट कब बढ़ा? तो कब बढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 184 से 172 ईसा पूर्व, यानी कि ए ऑप्शन। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? तो किसके जीवन पर आधारित हो जाएंगे? तो बौद्ध हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी गुफाएं हो जाएंगी? 30, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आईं? तो कब प्रकाश में आई थी? तो 1819 में, यानी कि ऑप्शन सी। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? तो किस धर्म पर हो जाएंगी? तो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी गोंद सहित पत्थर का पाउडर, चावल की भूसी गोंद सहित चिड़िया की बीट, चावल की भूसी और गोंद सहित मिट्टी, यानी कि क्ले। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए चावल की भूसी गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र, यानी कि डी ऑप्शन। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा किस संख्या की गुफा में है? तो किस संख्या की गुफा में है? तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा, यानी कि ए। राजकीय शोभा यात्रा बाघ गुफा में भी चित्र है। चलिए आगे देखते हैं।
अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में हैं? तो किस संख्या की गुफा में हो जाएगा? ऑप्शन सी। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्षों में बनकर तैयार हुई थी? तो 1100 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? तो कितने मीटर लंबाई फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 गज में फैला है। अजंता में किस धर्म से में जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं हैं? तो नहीं पूछा है, नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इसमें पूछा है कि मूर्ति नहीं है। बौद्ध धर्म से तो संबंधित है, तो इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन होना चाहिए अगर ये पूछा जाए कि मूर्ति है। वैसे तो प्रश्न थोड़ा सा गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? तो गुफा संख्या 1 में बनी है, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर होगा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर किस शहर में है? तो किस शहर में हो जाएगा? पुरी में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा मंदिर है तो किसका बना हुआ है, ऐसा इसमें पूछा है, तो संगमरमर मूर्तिकला, यानी कि सी ऑप्शन। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो कितनी हो जाएंगी? 34 गुफाएं हो जाएंगी इसमें, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? तो कैलाश का मंदिर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? अजंता, एलोरा, खजुराहो या फिर एलिफेंटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो में, यानी कि ऑप्शन सी। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? माउंट आबू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के हमारे सारे प्रश्न खत्म होते हैं। ये आ जाता है थर्ड पार्ट, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और आज हम लोगों ने 200 प्रश्न कवर करे हैं। 200 100 के ये प्रैक्टिस सेट थे, तो 200 प्रश्न इसमें कवर किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।